अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अरीब राशिद और आपका अरीब टीवी एंड फैक्ट्स में खुश आमदीद। तो दोस्तों, अक्सर आपके दिमाग में ये सवाल तो आता ही होगा कि सबसे ऊंचा टेम्परेचर और सबसे नीमा टेम्परेचर कब, कहां और कितना रिकॉर्ड हुआ था। तो ये सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 10 जुलाई 1913 को WMO यानी वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा फर्नेस क्रीक ड्रेंच, डेथ वैली, यूनाइटेड स्टेट्स में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो 56.7 डिग्री सेल्सियस का था। यह टेम्परेचर भी सरपास किया गया था 13 सितंबर 1922 को अजीज़िया, लीबिया में, जो 57.8 डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड किया गया था। 90 सालों बाद 2012 में ये रिकॉर्ड डिसर्टिफाइड किया गया था, जिसकी वजह से डेथ वैली में 1913 में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो ऑफिशियली हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर बन चुका था। मगर जो डिसर्टिफिकेशन हुआ था फॉर्मर लीबिया के रिकॉर्ड पर, वो तब से शक कर रहे हैं 1913 रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी पर। अगर 1913 की टेम्परेचर रिकॉर्डिंग को डिसर्टिफाइड किया जाता है तो हाईएस्ट एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्डेड एयर टेम्परेचर इस ज़मीन पर 54 डिग्री सेल्सियस होगा, जो फिर डेथ वैली में 20 जून 2013 को रिकॉर्ड किया गया था, और 21 जुलाई 2016 को मित्रिबा, कुवैत में भी 54 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। तब से ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिखाया जा रहा है 54.4 डिग्री सेल्सियस पर, जो अगस्त 2020 और जुलाई 2021 दोनों फर्नेस क्रीक रेंज पर, जिनकी वैलिडेशन अभी तक पेंडिंग में है। तो दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी डिबेटेड बन चुका है क्योंकि इनको प्रॉपर हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर मिल नहीं रहा, मगर ज़्यादातर लोग 1913 वाली रिकॉर्डिंग को एक्यूरेट समझते हैं, जो फ़िलहाल करंटली ऑफिशियल हाईएस्ट रजिस्टर्ड एयर टेम्परेचर है। इसीलिए मैं अपनी पिछली वीडियो में बार बार यही कह रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान में जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंच चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फ़िलहाल इसी टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों, जो थियोरेटिकल मैक्सिमम पॉसिबल ग्राउंड टेम्परेचर वो एस्टिमेट किया गया है 90 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान ड्राई डार्किश मिट्टी के लिए, जो लो थर्मल कंडक्टिविटी रखती हो। थर्मल कंडक्टिविटी यानी मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी एक मेजर है उसकी एबिलिटी का हीट कंडक्ट करने के लिए। अभी तक कोई भी हाईएस्ट कंफर्म ग्राउंड टेम्परेचर रिकॉर्डेड नहीं है। ऐसा क्लेम किया गया था कि 15 जुलाई 1972 को फर्नेस क्रीक रेंज में 93.9 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जबकि इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। सैटेलाइट के द्वारा भी कोशिश की गई थी हाईएस्ट टेम्परेचर को मेजर करने की, मगर क्योंकि सैटेलाइट का ऊंचाई से गिरने से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गए थे, तो इसीलिए ये मेजरमेंट्स सही नहीं होते ग्राउंड पोजीशन थर्मोमीटर से। 2003 और 2009 के दरमियान सैटेलाइट मेजरमेंट्स के ग्राउंड टेम्परेचर से लिए गए aqua सैटेलाइट के ऊपर MODIS इंफ्रारेड स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर के द्वारा MODIS यानी मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, ये एक सैटेलाइट का सेंसर है जो ज़मीन और क्लाइमेट मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MODIS कुछ ऐसे दिखता है। इंफ्रारेड IR या फिर इंफ्रारेड लाइट, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR है जिसके वेवलेंथ्स विजिबल लाइट से लंबे होते हैं। तो इंफ्रारेड से हर चीज़ कुछ ऐसी दिखती है। अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर, फिर चाहे इंसान हो या जानवर, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो वो चीज़ रेड, ऑरेंज, येलो और वाइट में दिखती है। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो वो चीज़ पिंक, पर्पल और डार्क ब्लू में दिखती है। तो मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर MODIS इंफ्रारेड स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर के द्वारा मैक्सिमम टेम्परेचर लूत डेजर्ट, ईरान 2005 में रिकॉर्ड किया गया था, जो 70.7 डिग्री सेल्सियस का था।
लूत डेजर्ट में हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर 7 में से 5 सालों में पाया गया था, जो 2004, 5, 6, 7 और 2009 में था। तो दोस्तों अब आते हैं सबसे नीमे रिकॉर्डेड टेम्परेचर की तरफ। 21 जुलाई 1983 को सोवियत के वोस्टॉक स्टेशन एंटार्क्टिका में -89.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। आइए थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। 21 जनवरी 1838 को एक रिकॉर्डिंग बनाई गई थी रूशियन मर्चेंट नेवरोव के द्वारा याकुत्स्क में, जो -60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बता रहा था। 15 जनवरी 1885 को एच वाइल्ड ने रिपोर्ट किया था कि टेम्परेचर -68 डिग्री सेल्सियस तक नोट किया गया था वर्कोयंस्क में। फरवरी 1892 में फिर वर्कोयंस्क में एक मेजरमेंट की गई थी, जो -69.8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। फरवरी 1933 को ओमेयाकून में सोवियत रिसर्चर्स ने एक रिकॉर्डिंग अनाउंस की थी, जो -67.7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बता रहे थे। फिर 11 मई 1957 को एक रिलायबल मेजरमेंट की गई थी अमंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन एंटार्क्टिका में, जो -73.6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बता रहे थे। फिर उसी साल 17 सितंबर 1957 को -74.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बता रहे थे। अगला लोवेस्ट टेम्परेचर का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मेजर किया गया था सोवियत के वोस्टॉक स्टेशन एंटार्क्टिका में 1968 को, जो -88.3 डिग्री सेल्सियस का था। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ये वही जगह है जहाँ पर अभी करंटली लोवेस्ट टेम्परेचर का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट है। तो फिर फाइनली 21 जुलाई 1983 को उसी जगह पर 15 सालों बाद वोस्टॉक ने फिर अपना पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला, जो -89.2 डिग्री सेल्सियस का था। इसका लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड आज भी नहीं तोड़ा गया और ये आज भी एक डायरेक्टली रिकॉर्डेड टेम्परेचर रहता है। तो दोस्तों कुछ सैटेलाइट के ऑब्जर्वेशंस के द्वारा -89.2 डिग्री सेल्सियस से भी लो टेम्परेचर दिखाया गया है, जैसे कि 10 अगस्त 2010 को सैटेलाइट के ऑब्जर्वेशंस के द्वारा 81.8 डिग्री साउथ 59.3 डिग्रीज ईस्ट वाली जगह पर -93.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया था। बिल्कुल यही टेम्परेचर सैटेलाइट के ऑब्जर्वेशंस के द्वारा डोम फूजी और डोम ऑर्गस 3900 मीटर की ऊंचाई पर भी ऑब्जर्व किया गया था, यानी 3.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये रिजल्ट 46th एनुअल मीटिंग अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन सैन फ्रांसिस्को दिसंबर 2013 को रिपोर्ट किया गया था। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन AGU ये एक 501c3 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ज़मीन, एटमॉस्फेरिक, ओशन, हाइड्रोलॉजिक, स्पेस और प्लानिटरी साइंटिस्ट और एथुआस के जो उनके मुताबिक उनके वेबसाइट में 1,30,000 लोग मौजूद हैं, यानी 130,000 लोग मौजूद हैं। तो दोस्तों ये 2010 वाला और 2013 वाला लोवेस्ट टेम्परेचर की वैल्यू लोवेस्ट नहीं मानी जाती, क्योंकि ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, ना कि ग्राउंड बेस्ड थर्मोमीटर से, जैसे कि 1983 वाला रिकॉर्ड जो ग्राउंड बेस्ड थर्मोमीटर से रिकॉर्ड किया गया था, जो आज तक का लोवेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। यह टेम्परेचर अनाउंस करता है कि सैटेलाइट के ऑब्जर्वेशंस आइस सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, जबकि 1983 वोस्टॉक वाली रीडिंग्स आइस के ऊपर एयर को मेजर किया गया था। तो इसीलिए इन दोनों टेम्परेचर्स को डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता। एक नई खबर ये बताती है कि अंटार्कटिका के काफ़ी ऊंची जगहों पर जो सरफेस टेम्परेचर है वो तकरीबन -98 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच चुका है, क्योंकि वहाँ बहुत सख्त टेम्परेचर ग्रेडियंट है सरफेस के पास। ये इम्प्लाई करता है कि सरफेस के पास जो एयर टेम्परेचर है वो कम से कम तकरीबन -94 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच चुका है। तो दोस्तों ये थे हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट रिकॉर्ड किए गए टेम्परेचर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो मैं आपसे एक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।